Hello, my dear everyone. Once again, welcome back on this my platform. राकेश क्लासेज बेगूसराय में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों को पुनः इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो जो बन रहा है स्पेशल क्लास 10th जो 2024 में अपीयरिंग होने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए, उसमें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें 2023 से 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 2023 में फर्स्ट शिफ्ट का 1 से लेकर 38 तक जितना क्वेश्चन था वो सॉल्व करा दिए। सेकेंड शिफ्ट में एंट्री ले चुके हैं। सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लिख दिया हूँ, ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड शिफ्ट एंड पार्ट 1 लिखा हुआ है, जो डाल दिए थे। कल वीडियो नहीं बनाए थे, परसों डाल दिए थे। और जो है फर्स्ट शिफ्ट का 3 पार्ट में दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 लिखा नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट वो है, और पार्ट 2 पार्ट 3 3 वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म किए हैं। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट में जो है, सेकेंड शिफ्ट में मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक 21 तक जो है मैं सॉल्व कर चुका हूं। उसमें जो है लास्ट का 8 मिनट में मेरा माइक फिर ख़राब हो जाने के कारण, मतलब डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से लास्ट के 8 या 7 मिनट जो है आवाज़ नहीं आएगा। बाकी उसमें और सब सही है। 21 तक 21 तक सॉल्व कर दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करूंगा। और हाँ, आप लोग के लिए वीडियो ठीक ठाक लगे, यूज़फुल रहे, तो मोटिवेशन के तौर पर, है ना, थोड़ा सा इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिला रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूंगा, और जिनको लिखना होगा मैं पढ़ रहा हूं, वीडियो में अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। 21 में सिद्ध कर दिया था 22 गोला त्रिज्या, ई भी नहीं, सॉरी 22 तक सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। आज 23 से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसमें हमको निकालना है माध्य। डाटा दे दिया है और माध्य निकालना है। जैसे देखिए, आपको दे दिया प्राप्तांक, प्राप्त अंक दे दिया है, एक तरफ प्राप्त अंक दे दिया है और एक तरफ दे दिया आपको विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इसमें दिया 10, 15, 20, 25 एंड लास्ट 30। विद्यार्थियों की संख्या में दिया है 4, 6, 3, 2, 5। देखिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी, यहाँ प्राप्तांक दे दिया। विद्यार्थियों की संख्या कहने का मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मेरा दिया है चर का वैल्यू दिया है, ठीक है। ये मेरा चर का मान दिया है, और इधर जो है बारंबारता दिया है। आज कैसे समझेंगे कि यह बारंबारता है या फिर कुछ और चीज है? कुछ और चीज मतलब इसमें 2 ही चीज दे सकता है, या तो बारंबारता दे देगा या इसमें संचयी बारंबारता दे देगा, ठीक है। कोई एक चीज देगा, बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता नहीं रहेगा, संचयी बारंबारता दिया तो बारंबारता नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज दिया रहेगा। 2012 में क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें देख लीजिएगा। माध्य हम बताएंगे, पीछे आ ही रहे हैं। उसमें माध्य निकालना एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर जो है, यहाँ पर दे दिया था बारंबारता की जगह पर दे दिया था संचयी बारंबारता, जिसके वजह से यदि विद्यार्थी अच्छा से नहीं देखेगा तो वहाँ पर गलत होने की संभावना बढ़ सकता है। इसलिए जो है, इसको पहले समझेंगे कि रियल में क्या है, बारंबारता है या संचयी बारंबारता। देखिए, बारंबारता कोई क्रम में नहीं लिखा रहता है, इसका कोई क्रम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, कोई क्रम नहीं है। इसलिए जो है, ये जो है
ये आपका बारंबारता हो गया, बारंबारता का कोई क्रम नहीं है। लेकिन ये जब भी ये संचयी बारंबारता रहेगा, संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में दिया रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको देख लेना है, उसके बाद करना है, क्योंकि हमको माध्य निकालने के लिए बारंबारता की आवश्यकता होती है, न कि संचयी बारंबारता की। देखिए अब ये प्राप्तांक दे दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दे दी, यानी कि प्राप्तांक कहने का मतलब ये x दिया है, ठीक है, और ये f दिया है। तो आप fx निकालिए, दोनों को गुना कर दिए, fx निकाल लीजिए, दोनों गुना कर 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, ये भी 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप करते रह जाइएगा। ये क्या करना है, अब इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए सबको, तो जोड़ के लिखिएगा तो इसको सिग्मा fx बोलते हैं। ये जोड़ के लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा सिग्मा f, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिएगा, यहाँ पर सब जोड़ के लिख दीजिएगा, लास्ट में माध्य बराबर सूत्र लगा दीजिए, माध्य बराबर सिग्मा fx अब बट्टा में सिग्मा f, ये सूत्र होता है। इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिख दीजिए, बटा कर दीजिए, आंसर वही आ जाएगा। देख लीजिए ये माध्य का हो जाएगा सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया 22 नंबर, ठीक है, सॉरी 23, ये 23 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4 माइनस 4 3 8 6 है। आराम से देखिए त्रिभुज बना लीजिएगा एक, ठीक है, ए बी सी, इसका निर्देशांक आपको दे दिया है 3 4, ठीक है, इसका निर्देशांक दे दिया है -4 3, और इसका निर्देशांक दे दिया है 8 6, ठीक है। भाषा लिखना हो तो भाषा लिख दीजिए, माना ए 3 4 बी -4 3 एवं सी 8 6, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, शीर्ष है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। ये भाषा लिखना तो लिख दिए, इसलिए लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे, ठीक है। ये जब भी रहेगा तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस फॉर्म रहेगा, तो x1 हो गया 3, x2 -4, x3 8, y1 4, y2 3, y3 6 दे दीजिएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाता है, देख लीजिए 1/2, ठीक है, 123 बताए हैं पिछले वीडियो में, 231 एंड लास्ट 312, ठीक है, लास्ट में मॉडुलस दीजिएगा। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। मॉडुलस का काम है अंदर में नेगेटिव संख्या रहेगा तो वो पॉजिटिव बदल जाएगा। बाकी मॉडुलस फंक्शन का डिटेल्स चर्चा देखना है तो वो आप क्लास 11th मैथमेटिक्स पढ़िएगा, तो वहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी दिया है, उसका क्या फंक्शंस होता है, क्या यूज होता है, सब वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आराम से इस पर क्या कीजिए, बैठा दीजिए 1/2, ठीक ना। देखिए इसको 1 2 3 123 इसलिए बोले 1 2 3 123, 2 3 1 231, 3 1 2 312, इस तरह याद रखिएगा। x1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 3, y2 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 3 माइनस y3 के 6, प्लस x2 का वैल्यू देख लीजिए -4 है। इधर देखिए y3 कितना है 6 है, माइनस y1 कितना है 4 है, x3 कितना है, x3 8 है, y1 कितना है 4 है, माइनस y2 कितना है 3, ठीक है, दे दीजिए। और इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, 3 में से 6 घट रहा -3, देखिए -4 गुने 6 में से 4 गया कितना 2, प्लस 8 गुने 4 में से 3 गया कितना 1, ठीक है, ये हट जाएगा, ये बनेगा 1/2, ये -9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, मॉडल देखिए नेगेटिव है तो बाहर में क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 9/2, इसको लिख दीजिए वर्ग मात्रा स्क्वायर यूनिट, यही मेरा क्या हो गया आंसर, देख लीजिए। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं।
1 फरवरी से क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी लोकल में है मेरा वीडियो कोई भी देख रहे होंगे, यदि किन्हीं को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 62-013-14-3-84 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिनको ऑफलाइन क्लास करना है कर सकते हैं। तेघरा बजलपुरा इस जगह का नाम है, बजलपुरा पुरानी भगवती स्थान तेघरा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करने जा रहे हैं। 25 देखिए, 25 में कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है। तो मान लीजिए अंतर दिया ना, माना कि पहली पूर्णांक चलिए 2-4 बार इसे बना देते हैं x, दूसरी पूर्णांक y। ठीक है, अंतर दिया है, केस फर्स्ट कर लीजिएगा, x माइनस y, दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। ठीक, यहाँ से x का मान निकले, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 + y। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड, फिर कहता है दोनों का गुणनफल, देख लीजिए कहा उनका गुणनफल 504 है, यानी कि x गुने y 504। x का वैल्यू दे दीजिए 3 + y इंटू y बराबर 504, बगल में दीजिए चूंकि समीकरण x है, फ्रॉम फर्स्ट गुना कर दीजिए 3y + y² बराबर कितना? 504। इसको सही से y² + 3y प्लस इन माइनस हो जाएगा 504 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज के गुना करके 504 जोड़ घटा के 3। देखिए जब भी यहाँ यदि बड़ा गुणनखंड आ जाए तो देखो क्या करना क्या है, इसको इस तरह कर दीजिए, तोड़ दीजिए। 2 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 4, 3 7 21। अब देखिए यही गुणनखंड को आपको क्या करना है, गुना करके 2 डिजिट बनाना है। वैसा डिजिट बनाइए, गुना करके 504 जोड़ घटा कितना? 3y। जब भी यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो बड़का प्लस में जाएगा, छोटका माइनस में जाएगा गुणनखंड। ठीक है, देखिए करना क्या है, देखिए जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, और 7 तिया 21, 21 24 ले लेते हैं, हो जाएगा। देखिए गुना कीजिएगा तो 504 आ जाएगा, 24 में से 21 गया कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। इस तरह करके बड़ा जब भी आएगा तो उसको गुणनखंड कर दीजिए। और 2 को आप यहाँ पर थोड़ा सा माथा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा माथा ये लगाना है कि कोई मतलब सबको ऐसा जोड़ा बनाइए, 2 ऐसा जोड़ा बनाइए, पूरे गुना करके 2 ऐसा जोड़ा बनाइए जिसमें आपको वो फाइनल रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब इसको देखिए 21 24 ले लीजिएगा, यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिएगा। गुणनखंड तो आता ही होगा, इस तरह कर दीजिएगा, y² + 24y - 21y - 504 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y कॉमन ले लीजिएगा, y + 24 - 21 कॉमन ले लीजिएगा, तो y माइनस कितना? माइनस कॉमन तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 24 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y - 21 y + 24 इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ दिख रहा है। अब इधर और कर दीजिएगा, इधर y - 21 बराबर 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21, और y + 24 बराबर 0 कर दीजिएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -24। ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बोला धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन बोलने हैं धनात्मक पूर्णांक, यहाँ क्या गया? ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए अमान्य हो जाएगा। ये y का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y का वैल्यू वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लीजिए, इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए फिर कह रहा है यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें, है ना। संख्याएं ज्ञात करने का तात्पर्य मतलब एपी ज्ञात करें, कहने का मतलब ये होगा, ठीक है। जैसे दे दी 2n-1, ठीक है, फिर कितना है 3n+2, ठीक है, 6n-1, ये क्या थीम है, एपी में। तो हमको कहता है तो संख्याएं निकालें, यानी कि संख्या निकालने का मतलब ये है एपी निकालिए। यदि n का मान हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इससे फर्स्ट टर्म हो गया 2n-1, ठीक है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए देखिए, हमको संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इससे पहले सार्वंतर निकालते हैं, ठीक है। और ये कर्म हमको क्या चीज में दिया है, एपी में दिया है, ठीक है। एपी में जब दिया है तो हम जानते हैं एपी में जब भी दे रहेगा तो इसका सार्वंतर सेम हो जाएगा, है ना। अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा। अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, सेम रिजल्ट। मतलब एक से अधिक यदि सार्वंतर निकालते हैं तो उसका मेरा जो है रिजल्ट सेम आता है। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि दिए गए पद क्या चीज में है, एपी में। क्या में है, एपी में है। इसलिए हम बोल सकते हैं D1 बराबर क्या बोल सकते हैं, D2। देखिए अगला पद सार्वंतर क्या होता है, अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद, ठीक है, घटा पिछला पद। इसमें अगला पद घटा पिछला पद, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3n+2 -2n प्लस 6n-1 -3n प्लस -। इधर देखिए 3n में 2n जाएगा, सिर्फ n बचेगा, 2 में से 1 जुटेगा, 2 1 जुट जाएगा, 3 हो जाएगा। 6n में 3n जा रहा है, कितना बचेगा 3n माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब एक साथ कर दीजिए। देखिए क्या करते हैं, 3 इधर रहने देते हैं, +3 है, ये माइनस से इधर क्या है +3, इधर क्या बचेगा 3n, ये माइनस प्लस है तो नहीं क्या हो जाएगा माइनस है। 3 3 6, 3 में से 1 घट रहा है, इसके पहले 3 है, इसके पहले कुछ नहीं, 1 है, कितना 2n बचेगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 3। अब हमको संख्या निकालना है, मतलब कि संख्या कहने का मतलब क्या, ये एपी निकालना है। इसलिए लिख दीजिए 2n-1 बराबर कितना होगा, 2 × 3 - 1, 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना 5, फिर कितना 3n+2 निकालना है, तो 3 × 3 + 2, 3 3 9 2 11। उसी तरह कितना 6n-1, 6 × 3 और -1, 6 3 18, 18 में 17। ये मेरा क्या हो गया, संख्या हो गया। देख लीजिए, इसको इस तरह बनाना है। अगला देखिए 25 हो गया। छब्बीस हो गया, 27 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, देखिएगा, सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अच्छा चलिए, इस 27 में थोड़ा पेंडिंग कर देते हैं, जो भी प्रूफ करने वाला होगा उसको तो लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में इसको देख लेंगे। 27 भी रहने देते हैं, 28 करते हैं। थ्योरम सब लास्ट में करवा देंगे, है ना। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है जो बिंदु इतना 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 क्या है, समदूरस्थ हो। एक ऐसा क्वेश्चन में एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, ए, इसको बी बोल दीजिएगा, बीच में एक बिंदु पी ले लीजिए। ये हो गया आपका कितना, एक दे दिया आपको 1 4, अब बी दे दिया है
-1 2, बीच में बिंदु क्या है एक्स वाई। देखिए चूंकि बिंदु P जो है AB से समदूरस्थ है, लिख दीजिएगा चूंकि P बिंदु P एक्स वाई बिंदु AB से समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर PB, ये लिख दीजिए पहले भाषा। चूंकि बिंदु P AB से समदूरस्थ है, समदूरस्थ करने का तात्पर्य हो गया समान दूरी पर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों रेखाखंड आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा ये डिस्टेंस हो गया, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, रूट अंडर। अच्छा जब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा, पी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पीबी के स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, दूरी सूत्र में जो रूट आता है तो रूट हट जाएगा। अब डायरेक्ट स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x सूत्र होता है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर इसमें आ जाते हैं पीबी में आ जाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको तोड़ फोड़ कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8 हुआ है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a का मान माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कहने का तात्पर्य क्या, तो 2ab मतलब कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 4y आप प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 8y प्लस 16, इधर क्या बचेगा 1 प्लस 2x प्लस 4 माइनस 4y, एक्स वाई को एक साथ कर दिए, माइनस 2x ये प्लस है तो माइनस 2x इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा माइनस 8y, इधर क्या है माइनस, तो इधर क्या जाएगा प्लस 4y बराबर, इधर क्या बचेगा 4 1 5, इधर देखिए 16 16 1 17, 17 प्लस में हो जाएगा माइनस में 17, ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा माइनस 4x, ये 4 में से 8 जाएगा कितना माइनस 4y, ठीक है, बराबर 5 में 17 आ जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 12, यहाँ से आप माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितना बार कट जाएगा 3 बार, x प्लस वाई प्लस है तो माइनस 3, इधर क्या बचेगा 0, यही मेरा क्या हो गया संबंध हो गया। देख लीजिए इस टाइप क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए मेरा 28 हो गया, 27 को पेंडिंग कर दिए हैं, सिद्ध कर देंगे एक बार में। देख लेते हैं थ्योरम कौन कौन थ्योरम दिया है, तो थ्योरम को लास्ट में एक बार करवा देंगे, ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको भी। चलिए 28 के बाद हम लोग 29 पे आते हैं। और हाँ कोई वीडियो यदि देख रहे हैं कहीं पर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। कहता है समांतर श्रेणी जिसमें a17 माइनस a7 इज इक्वल टू कितना 84, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, 17वां पद और 7वां पद का अंतर दे दिया आपको कितना 84, डन। इसका फॉर्मूला लीजिए, जब पद कहेगा ओकरा से एक घटा के डी हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, 17 है तो एक घटा 16, डी जोड़ दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, 7 है ना तो ए लिख दीजिए, अगर में एक घटा 6 तो 6 डी ग्राम हटा दीजिए, बराबर कितना 84, ए प्लस 16 डी माइनस इंटी कीजिए तो माइनस ए और माइनस 6 डी बराबर कितना 84, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 16 डी और माइनस 6 डी बराबर कितना 84, 16 में 6 हो गया कितना 10 डी बराबर 84, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 84/10, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो गया 8.4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 29 का। 30 सिद्ध करें।
चलिए देखिए, सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलते हैं LHS, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। LHS में दिया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए इसको टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2011 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रहे थे, वो वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं उसमें जाकर देख लीजिए। एक वीडियो फर्स्ट वीडियो हम डाले हैं, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट बताए वहाँ पे जाके शॉर्ट में। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिए, अब देखिए पूरे का एलसीएम ये हो गया। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो किसका कमी, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर पहले, साइन स्क्वायर एक और दें, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर है तो क्या थी, कॉस स्क्वायर कमी, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पहले से है, एक और गुना करेंगे कितना, पूरा का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कमी है, क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला आता है, इस पर बैठा दीजिएगा। या इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस वाला लगा क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, इधर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये दोनों, ये प्लस में माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, तो एक का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ दीजिए, एक के स्क्वायर एक होगा तो इसको इसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको क्या था लाना था, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्राफिया विधि से हल करना है। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, ग्राफिया विधि से हल कैसे किया जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें भी बता दिए थे, इसमें भी देख लीजिए, है ना। और वीडियो बोरिंग लगे तो थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, ठीक है ना। देखिए अभी का मैक्सिमम बच्चा जो है डिजिटलाइज हो गया है ना, उसको रंग बिरंगी चीज़ हर चीज़ चाहिए। यदि चकाचौंध दुनिया यदि नहीं मिलेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है तो नॉर्मल है, ब्लैक एंड वाइट चल रहा है ना। हाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, जो देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, बोर्ड डजंट मैटर, है ना। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके अपने आप को फॉरवर्ड कीजिए, है ना। क्योंकि शुरू में बताए थे कोई चीज़ का शुरुआत जो हो रहा है होता है वो 0 लेवल से होता है। आई मीन मेरा भी शुरुआत 0 लेवल से ही है। यदि आप लोग का सपोर्ट रहे, ईश्वर का कृपा रहे, तो वैसा समय आएगा जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की जगह पर कलर टीवी लगेगा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, अब ऐसा भी ओल्ड नहीं है कि मतलब ये है कि ना, ठीक ठाक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इसलिए थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो तो बैकग्राउंड को नहीं देखना है ना, बोर्ड को नहीं देखना है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ उसको देखिए, उसको करते रहिए, है ना। अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, 2 के स्पीड में भगा भगा के अपना देख लीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ग्राफिया विधि से हल करना है। तो ग्राफिया विधि आप 5 नंबर या क्वेश्चन में एंट्री मार दिए।
तो ग्राफिया विधि से हल करने के लिए क्या कहता है, देखिए पहले दे दिया क्वेश्चन 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। बगल में भोजन बन रहा है, उसका सीटी के बाद जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली एरिया थोड़ा खुला हुआ है तो थोड़ा आसपास का जो है माहौल है, सराउंड है, तो थोड़ा सा इंटरप्टिंग रहेगा आवाज़, लेकिन उतना भी इंटरप्टिंग नहीं रहेगा जो आपको प्रभावित कर दे, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब भी दिल रहेगा, पहले हम एक ऐसा बताए थे, ये तो डायरेक्ट दे दिया, मान लिए इसमें एक क्वेश्चन ये लगा देगा कि पहले जांच कीजिए कि इसका हल अद्वितीय है कि नहीं है। अद्वितीय हल है तब इसको ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा लिख देते हैं। A1 बटा A2 निकाल लेते हैं, फिर B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ऐसा कंडीशन होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है। ऐसा करके फिर हम लोग आगा बढ़ जाएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है। चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ग्राफ खींचने का एक नियम बता दिए थे, जो हमको पॉइंट जो चाहिए वो छोटा से छोटा रहना चाहिए, है ना, और बटा से फ्री रहे जितना हो सकता है। प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से। अब इसमें x और y में एक बॉक्स बना लेते। देखिए x का मान 0, हमेशा ऐसा टर्म ले, x 0 तो y का मान, अपना मन से कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। मेरा मानना है कि 0 वाला पॉइंट लीजिएगा तो ईजी रहेगा, है ना, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। x का मान यदि 0 कर दे, पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -5y बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो y का मान 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 कहने का मतलब कथी, 0 चलिए बटा यदि आ जाता है तो वो भी हम बता देते हैं। 5 भाग देंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा। फिर मान लीजिए y का मान 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, ये पूरे टर्म 0 कट जाएगा, ठीक है ना, बराबर -1 बचेगा। तो एक x बराबर हो जाएगा -1/3, यानी कि -1/3 कहने का मतलब कितना, 0 है ना, माइनस लगा रहेगा, 0.3 ऐसा करके ले सकते हैं, 0.3, ठीक। फिर एक ऐसा मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि y का मान 1 लेते हैं, -1, ठीक। y का मान यदि -1 लेते हैं, -1 लिए तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये देख लीजिए पहला समीकरण का पॉइंट निकल गया। इसी प्रकार सिमिलरली चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख दीजिए समीकरण 2x माइनस वाई -3 xy। चलिए पॉइंट लेने की हम सिखा देते हैं। चलिए x का मान फिर 0 तो y का मान कितना जाए, -y बराबर -3, तो माइनस माइनस कर जाएगा, y का मान कितना 3। चलिए y का मान 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, -3/2, -3/2 कहने का मतलब कितना, -2 एकम 2, 2 पचे 10, 1.5, ठीक। फिर मान लीजिए y का मान हम मान लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं, सॉरी y का मान -1 ले लेते हैं। y का मान -1 तो उन्हें जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, ठीक है, -2 बचेगा, 2 से कटेगा कितना होगा, -1। देखिए ये आपका क्या हो गया, पॉइंट बन गया। अब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर अच्छा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ले लिए, इसमें देख लीजिए मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक गया, सबसे बड़ा अंक कहाँ तक, नीचे वाला दिख रहा है पॉइंट, हाँ नीचे वाला दिख रहा है। चलिए इसमें मैक्सिमम पॉइंट देख लीजिए कहाँ तक है, 3 तक है। सब अक्ष पर जो इसको बोलते हैं x डैश, y डैश, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब पहले ये प्लस है, प्लस एक्सिस, जिस पे डैश होगा वो माइनस, जिस पे डैश नहीं होगा वो प्लस। 1 2 3, ये -1 -2 -3 -2 -3, 1 2 3,
दे दिए। अब आइए पॉइंट लेते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। देखिए x का मान है पहला, x का मान 0 और y का मान 0.2 है ना। तो देखिए आप देखिएगा कि आपके ग्राफ पर एक जैसे घर होगा तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 1 है, यदि यहाँ 1 है, यदि यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, तो इसके बीच में देखिए 9 छोटा छोटा लाइन होगा। इस तरह देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पर 2 हो जाएगा। 10 9 होगा मतलब एक, और मतलब पहला बॉक्स जैसे एक बॉक्स है तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच में 9 लाइन होगा, ठीक है। ये 9 लाइन क्या संकेत करता है, जैसे कि मान लीजिए एक, ये 1 है, 1 के बाद आपको 2 लेना है, तो 2 लेने के बाद पहले 1.1 आएगा, फिर 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और लास्ट में जाएगा कितना 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है दशमलव को डिनोट करता है। उसके बाद जो है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लेना हमको कितना 0.2 लेना है, तो 1 से पहले मान लीजिए कि मूल बिंदु है, यहाँ पर देखिएगा ग्राफ में, तो यहाँ के बाद 1 है ना 1, तो यहाँ से 1 तक जाने में हमको 9 लाइन से गुजरना पड़ेगा। 9 लाइन पर बीच में रहेगा, वही पॉइंट वो डिनोट करता है। जैसे हमको कितना लेना है 0.2 लेना है, y का मान 0.2 प्लस में है तो प्लस में ऊपर जाएगा, तो 0.2 कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एक बीच में 9 लाइन होगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। x अक्ष पर y का मान 0 है, तो यहीं पर मेरा ई बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 0,2। ये देखिए, फिर देखिए x का अब देखिए y 0 और x का मान -0.3, तो माइनस वाला एक्सिस ये हो गया, 0.3 लेना है। फिर देखिए वही 1 और 1 के बीच में कितना 9 लाइन होगा 0.3 लेना, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसको इसका x अक्ष पर y 0, तो इसका निर्देशांक हो गया कितना -0.3, इधर हो गया 0, इसका निर्देशांक। लास्ट में x का -2 y का -1, x का -2 ये हो जाएगा, x का -2 और y का x का -2 y का लेना है -1, तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए y का -1 नीचे आ जाएगा, x का इसके जिसके सामने यहाँ एकदम बिल्कुल सामने सामने, यानी कि x का हाइट हो जाएगा आपको -2 तक और y इधर मुंह घुमा लेना है, तो इधर उल्टा इधर 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 इसके सामने, ये जो पॉइंट हो जाएगा आपको कितना x का -2 y का -1। अब यही तीनों लाइन के सीधा एक रेखा मिला दीजिए आगे की ओर। यही लाइन आप क्या कीजिएगा, समीकरण लीजिएगा 3x - 5y बराबर कितना पहला समीकरण। फिर देखिए x का 0 y का 3 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, x का 0 y का 3। फिर देखिए x का -1.5, तो 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 है, -1 है तो 1.5 बीच में आएगा, और y का मान यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, है कि ना। यहाँ पर x का मान हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा आपको 0। फिर देखिए एक और है x का -1 y का -1, x का -1 यहाँ y का -1 यहाँ, दोनों सेम यहाँ पर आके मिलेगा, है ना। ये -1 है, ये -1 -1, ठीक। अब ये जहाँ पर आया है इसको आप क्या कीजिए सीधा लाइन से मिला दीजिए। गलत हो गया, x का -1 y का -1 सही है, उल्टा आ रहा है, सीधे में नहीं आ रहा है। x का -1 यदि y का मान -1 रखते हैं, -1 उधर जाकर +1 हो गया, ठीक तो है। x का -1 y का -1 बिंदु गड़बड़ा रहा है, कुछ पॉइंट दिक्कत है क्या। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, तो इसके सिद्ध में कोई एक और ये पॉइंट इसके सिद्ध में आना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है -1 क्वेश्चन में कुछ गलत, तो y का मान -1 ले लिए।
+1, 1 में से देंगे -2, 2 दोनों का मान तो -1 ही आएगा, बट कहीं कुछ गलती हो रहा है, पॉइंट कुछ गलत आ रहा है। पॉइंट में कुछ गलती आ रहा है। कहीं कुछ गलती हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों तो ठीक सीधा रेखा पर आ रहा है ना। ये एक ऐसे कटना चाहिए, कोई ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए। कुछ गलती हमसे लगता है, या तो इक्वेशन तो सही है, पता नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये जहां पर कटेगा है ना, जहां कटेगा एक x पर लाइन डाल देना है, डॉटेड लाइन, एक y पर लाइन डाल देना है, और जहां डलेगा x पर जहां गिरेगा और y पर जहां जाएगा वही x और y का वैल्यू हो जाएगा। कुछ लगता है मिस्टेक है क्वेश्चन में, आई थिंक। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। जहां 2 लाइन कटेगा x अक्ष पर डालिएगा लंब, तो x का मान हो जाएगा, y अक्ष पर डालिएगा तो वो y का मान हो जाएगा। यही मेरा क्या, इस तरह करके ग्राफ बना लीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। इससे पहले वाला एक पहले वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट वाला में भी ग्राफ बताएं, ये नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पॉइंट में आ गया, थोड़ा सा पॉइंट आपको लेने में थोड़ा दिक्कत होगा तो पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। और हाँ, यदि 0 नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पॉइंट रखिएगा जो पॉइंट में नहीं आवे, है ना, उस तरह करके आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उसका व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 32 इजी क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, एक हम हो गए, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों मिलाकर 50 रुपया जेब से निकलता है, ठीक। यदि मान लीजिए मेरे पास दोनों मिलाकर 50 रुपया निकल रहा है, यदि मेरे पास मान लीजिए 10 रुपया है, मेरे पास, हम दोनों मिले, दोनों के पॉकेट से निकला 50 रुपया। यदि उसमें कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 40 रुपया, तभी दोनों मिलकर 50 होगा, है कि ना। यानी कि दोनों मिला के हम दोनों मिला के 50 रुपया है। यदि मेरे पास 10 रुपया है तो जाहिर सी बात है इसमें 10 रुपया घटा देंगे, जो बचेगा वो आपके जवाब होगा, है ना। इस तरह घटाने के बाद 40 आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। जैसे 50, टोटल 50 है मेरे पास, टोटल क्या है 50 है। अब 50 को 2 भाग में बांटना है। माना कि पहला भाग, तो पहला भाग आप x मान लीजिए, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हो जाएगा, टोटल है 50, 50 में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, है ना। प्रश्न से कहता है इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों मतलब क्या, ये x है तो उल्टा दीजिए, तो 1/x, इसको भी उल्टा 1/50 माइनस x बराबर कितना, 1/2। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, x इंटू 50 माइनस एक्स, उल्टा गुना कर दीजिएगा, 50 माइनस एक्स प्लस कितना, x बराबर 1/2। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 50, नीचे क्या हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। क्रॉस गुना कर दीजिएगा, इसको 10, 50 दूनी 100 बराबर कितना हो जाएगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर। इधर लगिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 100, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए गुना करके 100 और जोड़ घटा कर कितना 50 लाना है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा संख्या होगा, गुना करके 100, 10 बचे 50 ना, 50 दूनी 100, 10 दहें 100, 25 चौका 100, है कोई सा संख्या।
गुना करने के बाद 100 आना चाहिए, जोड़ घटाकर -50 आना चाहिए। कौन सा संख्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac 2500 4ac AC 400 2100 इसमें लगता है कुछ डिजिट मिसप्रिंट दे दिया है, चेक कर लेता हूँ। 50 को 2 भागों में ठीक है, इसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। मिसप्रिंट बोले, मिसप्रिंट है। 12×25 60 600 30 20 50 30 और 20 ले लीजिए, गुना करिएगा 600 आ जाएगा, जोड़िए घटाइएगा तो दोनों माइनस में ले लीजिएगा तो आपको 30 और 20 आ जाएगा, दो संख्या, ठीक ना। तो x का मान 30 रखेगा, पहला भाग 30 रखिएगा तो दूसरा का भाग 20 निकल जाएगा, या पहला भाग 20 रखेगा दूसरा भाग 30 निकल जाएगा। इस तरह करके आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए हमको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाता। निम्न बंटन का माध्य निकालिए। चलिए वर्गीकृत तो आंकड़ा का माध्य सेम उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा अलग है। इसमें वर्ग अंतराल दे दिया है, देख लीजिए कैसे बनाइएगा, और फिर ये बारंबारता दे दिया है 5 से 15 5 से 15 15 से 25 10 का अंतर में ना, हाँ 10 का अंतर में दिया है। 25 से 35 35 से 45 45 से 55 एंड 55 से 65। एफ का मान आपको देखिए 6 11 21 23 14 5, ठीक है। अब देखिए, अब x का मान निकाला, ये ऐसा क्वेश्चन है तो पहले x का मान निकाले। x का मान कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं x के लिए, तो 15 5 20 और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। अब जितना का अंतर है उतना अंतर में लिखते चलिए, अगर हम 10 का अंतर में 10 जोड़ते 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60। फिर अब यहाँ सेम हो गया, जब पहला क्वेश्चन जो बताए थे एफ और एक्स गुना के 10 छक्का 60। अब इस तरह गुना कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिएगा एफ एक्स, ये सब जोड़ के लिख दीजिएगा एफ एक्स, और इसको जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा एफ सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा माध्य बराबर, माध्य आपका क्या हो जाएगा सूत्र वही सेम सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ बैठा के भाग दे दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा घर पे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कहता समान ऊंचाई के 2 खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाइयां तथा बिंदु P की खंभों से दूरियां ज्ञात है। जैसे देखिए, इसका कहने का मतलब ये 2 समान ऊंचाई के 2 खंभा है, ये खंभा है, ये खंभा है, इस सड़क पर गड़ा हुआ, देखिए ये मेरा सड़क हो गया, ठीक। सड़क के एक बिंदु P है, ठीक, मान लीजिए P बिंदु है, इस बिंदु से बोल रहा है P बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब शीर्ष मान लीजिए एक शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, एक कर दिया 60 डिग्री।
49 तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का, मतलब यहाँ से बिंदु P का अवनमन, मतलब एक ऊपर से नीचे देख रहा है, एक नीचे से ऊपर देख रहा है, इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई निकालना है और बीच की दूरी। अच्छा, सड़क कितना चौड़ा है? तो ये सड़क आपका चौड़ा है कितना? 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा है। ठीक, मान लेते हैं इसमें, हम मान लेते हैं क्या, ये मेरा x मीटर है, ठीक है ना। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। ये इतना भाग यदि x मान लेते हैं तो टोटल है 80, इतना भाग क्या आ जाएगा? टोटल भाग घट जाएगा, 80 माइनस कितना? x। कोई दिक्कत? ये देख लीजिए, हो गया। ये दोनों समान लंबाई है, मान लेते इसको h मीटर, ये भी h मीटर हो जाएगा, दोनों समान लंबाई के, है ना। चलिए हम क्या करते हैं, अच्छा भाषा लिख दीजिएगा पहले। भाषा ये देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा भाषा पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो भाषा लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया है वो भाषा लिख देना है ना। माना क्या है, BC एक सड़क है, ठीक है ना, तथा AB एवं CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। बिंदु P से खंभा A के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, तथा बिंदु D से बिंदु P का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और एक बिंदु से एक खंभे के बीच की दूरी निकालनी है। ये लिख दीजिएगा, लिखिएगा नाम समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक है ना, 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। 10 60 का मान कितना हो जाएगा? पहले वो मान देंगे, पहले सूत्र लिख देंगे, 10 यहाँ पर 10 60 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया कितना? BP, ठीक है। मेरा माइक भाई बंद मत करना, ठीक है। 10 60 का मान कितना? √3। AB का मान देखिए h मान लिए हैं, BP का मान कितना है? 80 माइनस x, ठीक है। क्रॉस गुना कर देते हैं, इधर हो गया h, इधर कितना होगा? √3 इंटू 80 माइनस x। समीकरण कितना मान लिए? 1 मान लिए। पुनः समकोण त्रिभुज DPC में, ये समकोण त्रिभुज चले 10 30 डिग्री, तो लंब हो गया CD, आधार हो गया PC, इसका मान हो जाएगा 1/√3। CD का मान कितना हो गया? h, और PC का मान कितना हो गया? x। क्रॉस गुना कर दीजिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? √3h। समीकरण 2। चलिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या है? h बराबर √3 80 माइनस x। चलिए x का मान डाल दीजिए इसमें, h बराबर √3 80 माइनस x का मान कितना है? √3x। समय लिख दिया, चूंकि इस बगल में समीकरण 2 से h बराबर √3 से गुना कीजिएगा, 80 √3 हो जाएगा, अब माइनस 3 3 हट जाएगा तो 1 3 बचेगा, √2 हट जाएगा, h ई माइनस इधर क्या आ जाएगा? प्लस 3h बराबर कितना? 80 √3। 3 कितना आ जाएगा? 4h बराबर 80 √3। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 20 बार में कट जाएगा। देखिए खंभाग जो ऊंचाई हो जाएगा आपको 20 √3 मीटर। देख लीजिए, √3 को मान देना है तो दे दीजिएगा 1.73, ये √3 का वैल्यू हो गया। और आपको एक खंभा के बीच की दूरी भी चाहिए ना, तो x का मान निकाल लीजिए, x बराबर, x देखिए वहाँ पर कितना है? √3h है ना, तो √3 h की वैल्यू देखिए कितना गया? 20 √3, तो 20 गुने 3 बाहर हो जाएगा, 20 कितना? 60 मीटर। यानी कि उस बिंदु के एक खंभा के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 60 मीटर। देख लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए, मिटा देते हैं। चार क्वेश्चन और इसमें 5 नंबर वाले में, फिर हम लोग अगला शिफ्ट पर चलेंगे। देखिएगा, देखिए रचना दे दिया है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ना रचना दिया है, इसका हम बता देते कैसे कीजिएगा। डिवाइडर पेंसिल अच्छा से ले लीजिएगा, प्रकाल बॉक्स अच्छा से टाइट करके। कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचे जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। पहले क्या कीजिए, एक बीसी रेखाखंड ले लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसका नाम बी ले लीजिएगा, इसका नाम सी ले लीजिएगा, सॉरी ए बी ना, बीसी पहले ले लीजिए। पहले बीसी 8 सेंटीमीटर बोल रहा है, पहले बीसी ले लेंगे, ठीक। बी पर 90 डिग्री कोण बना लेंगे। 90 डिग्री आता है डिवाइडर से, मैंने यहाँ पर रख दीजिएगा इस तरह करके। डिवाइडर यहाँ रखिए, एक बार कटे, फिर यहाँ रखिएगा एक कट। अब यहाँ कट लेंगे, थोड़ा सा ऊपर तक कट लगा दीजिएगा इस तरह। फिर यहाँ पर रखकर एक बार जैसे यहाँ पर रखिएगा, एक बार ऊपर आगा काटेगा, आगा से इस तरह काटे, फिर यहाँ पर रख दीजिएगा, फिर इसको उल्टा बन, जहाँ कटेगा वहाँ पर कितना डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। अब ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर डिवाइडर को नाप लीजिएगा, यहाँ पर रख के डिवाइडर को नाप 6 सेंटीमीटर काट, जहाँ कटेगा उसका नाम ए रख दीजिएगा। ये कितना सेंटीमीटर काटे हैं, ऑटोमेटिकली इसको बिंदु को ए को सी से मिला देना है। तो ए बी सी आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और फिर कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो बहुत मस्त है ये, ठीक ना। हाँ चलिए अब क्या करते हैं, देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। कहता है बी से AC पर लंब BD का पाद 10, ये D है, त्रिभुज BCD का परिवृत्त खींचे और A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। अच्छा देखिए इसको किस तरह बनाइएगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर ले लेंगे। डिवाइडर ले क्या करना है, एक बार देखिएगा, एक बार डिवाइडर यहाँ ले लीजिएगा, ठीक। इसको नमार के कर्ण तक लेकर आइए, खींच के कर्ण तक लेकर आइएगा। कर्ण तक लेकर आने के बाद एक बार क्या कीजिएगा, इस तरह करके, देखिए ऐसे करके एक बार इस तरह करके चाप खींच ली, इस तरह करके, है ना, मतलब यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। और इस तरह करके एक बार इस तरह क्या कीजिएगा, चाप ले लीजिएगा। चाप लेने के बाद फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर डिवाइडर को रख लीजिएगा, इस तरह चाप लीजिएगा। डिवाइडर एक बार ऐसे कट मार दीजिएगा, ठीक। फिर एक बार यहाँ रख दीजिएगा, फिर एक बार ऐसे कट मार दीजिएगा, समझे ना। पहले यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर रखना है, ठीक। इस बिंदु पर रखना है डिवाइडर को नोट, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर रखिएगा। एक बार न मार के एक बार इस तरह खींच के ऐसे करिएगा, इस तरह करिएगा। यहाँ पर कट रहेगा, 2 जगह कटेगा, फिर यहाँ पर डिवाइडर रख दीजिएगा, एक बार यहाँ पर रख के इस तरह कट मार दीजिएगा, ऐसे चाप ले लीजिएगा, ठीक। फिर एक बार यहाँ रख दीजिएगा, तो इसको फिर ऐसे चाप ले लीजिएगा, जहाँ कटेगा, ठीक। देखिए जहाँ कट रहा है उसको सिद्ध में मिला के, यहाँ सिद्ध में मिला के क्या कीजिएगा, एक मतलब कि एक रेखाखंड यहाँ पर खींच लीजिए, ठीक है, सिद्ध में मिला के इस तरह करके। जहाँ कटेगा वो देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जहाँ कटेगा उसको सीधे में मिलाकर। अच्छा हमको क्या करना है, यहाँ आगा तक नहीं खींचना है, इस आगा नहीं मिलाना है, यार मिलाइएगा तो थोड़ा डॉटेड लेंस आगा मिला दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद ये फुल लेंथ है, यहाँ पर आप देखिए कितना, इसको मान लीजिएगा D, यही आपका क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। मतलब कि ये BD लंब क्या हो गया, AC, यही दिया था जे B से AC पर लंब है, AC पर लंब है। देखिए B से AC पर लंब हो गया, BD लंब AC हो गया, ठीक। अब ये करने के बाद क्या कीजिएगा,
ऐसा हो जाएगा। अब ये करने के बाद क्या कीजिएगा, ये BC वाला जो रेखाखंड है ना, ये BC वाला रेखाखंड, इसका लंब समद्विभाजक निकाल लीजिए। लंब समद्विभाजक कहने का मतलब क्या करना है, जो इससे आधा ज़्यादा चाप ले लीजिए, ठीक। आधा ज़्यादा चाप लेकर एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर उल्टा उल्टा, फिर जिससे काटे हैं इस तरह काटे हैं, इस तरह, फिर एक बार यहाँ रखें, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे काट के डॉटेड लाइन्स इसको मिला देना, डॉटेड लाइन्स मिला दीजिएगा। जहाँ कटा, ठीक, जहाँ कटा कटा यहाँ पर इसको काट रहा है तो यहाँ पर डिवाइडर का नोक रख दीजिएगा। आप पेंसिल खींच कर यहाँ तक लेके आ जाइएगा, ठीक है, या फिर यहाँ तक खींच के ले गए, यहाँ डिवाइडर का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक लेके यहाँ से क्या कीजिएगा, एक वृत्त खींच दीजिएगा, एक पूरा वृत्त खींच दीजिएगा। देखिए इस तरह करके यहाँ से खींचिएगा तो ये आपको जाएगा इस तरह करके, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, एकदम तीनों से होते हुए आपको ये ऐसा वृत्त जाएगा, ठीक है। इस तरह वृत्त खींच दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद खींचने के बाद क्या कीजिएगा, हमको किस पर स्पर्श रेखा खींचना है, इस पर खींचना है ना। कहता बिंदु A से BCD का परिवृत्त खींचे, BCD, हाँ देखिए परिवृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया। परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त, त्रिभुज BCD एक से बाहर जा रहा है वृत्त, एक वृत्त जा रहा है, ठीक। और A से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, A से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। ऐसे तो यूं तो देखिए ये इस पर स्पर्श रेखा AB जो है, AB इस पर स्पर्श रेखा AB है ना, देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, तो ये AB हो गया आपका एक स्पर्श रेखा हो गया। लेकिन हमको इस पर खींचना है, इस पर, A से इस पर जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक निकाल लेंगे। किसका, इसका ये जो BD जो रेखाखंड है, ये आपका जो BD रेखाखंड है, इसका लंब समद्विभाजक निकाल लीजिए। जिस तरह इसका क्या उसी तरह BD का ऐसे रखिएगा, आधा ज़्यादा चाप ले लीजिएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, थोड़ा ज़्यादा खींच हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, जहाँ कटा है फिर उसको डॉटेड लाइन से क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद, डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद ई रेखा को, इस रेखा को, BD वाली रेखा को जहाँ कटेगा उसको केंद्र मानकर, ठीक है ना, उसको केंद्र मानकर D तक खींच के लेके आइएगा, D तक। और D तक लाने के बाद उसके बाद क्या करना है, एक इसके बाहर से फिर एक वृत्त खींच लेना है, फिर इस तरह से कर कीजिएगा तो यहाँ से इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके एक वृत्त अंदर से जाएगा, ठीक है ना। इसको डॉटेड लाइन रहने दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ जो है जहाँ से ये कट करेगा, थोड़ा ज़्यादा खींच हो गया, इस समझ में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्या रहने दीजिए, ये मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये इतने तक छोड़ दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, है ना। ये इसका स्पर्श रेखा हो गया बिंदु A से AB, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा हो गया, देख लीजिए। इसको यहीं पर छोड़ देना है। ऐसे एग्जैक्ट और बनाना है तो वो लंब समद्विभाजक निकाल के फिर जहाँ कट करेगा फिर उससे जो है मिलाएंगे रेखा, इस पर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा खींच हो गया तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसलिए थोड़ा सा आज यहीं पर ड्रॉप कर देते। 2-4 क्वेश्चन बच गया है, इसको जो है हम कल वाले वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। थोड़ा कुछ काम आ गया है ना, जिसकी वजह से थोड़ा भी जाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा थकान भी हो गया है, कंटिन्यू रहते हैं 1 बजे से लगातार पढ़ाते रहते हैं अभी तक, है ना। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे, हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो बच गए, एक थ्योरम बीच वाला छोड़ दिए थे, 2-3 क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं कल वाले वीडियो में क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम अगले चलेंगे। तब तक के लिए अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, कुछ इससे भी सीख मिलता हो, ऐसा लगे कि इस वीडियो से कुछ सीख मिल रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना।
थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन हम लोग को भी मिला रहे, ताकि इस पर और हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग का सही फीडबैक रहेगा तो मेहनत करने में अच्छा लगेगा। बाकी थोड़ा सा हम भी मतलब कि फीडबैक यदि अच्छा नहीं आता है तो थोड़ा सा हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। अभी शुरुआत है थोड़ा सा, इसलिए सभी सपोर्ट कीजिएगा, है ना। अपना जो है हम आज अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी लोग अपना अपना सेहत का ख्याल रखते हुए अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अपना प्रिपरेशन जारी रखिए।